नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, डीएसपी रेडियो के लिए मैंने एमसीक्यू सीरीज चालू की है यूट्यूब पे, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पहले दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे कोर्सेस। डीएसपी रेडियो का भी कोर्स चल रहा है, जो कि भारी भरकम छूट पे चल रहा है। जी हाँ, अभी डीएसपी रेडियो के कोर्स में 2500 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, जिसमें एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो अभी जाके आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9806883688 पे, और अभी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको कोई डाउट लगता है रिगार्डिंग कोर्स या फिर कोई क्वेश्चन में, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको बताना है, जल्दी से बताइए। पहला है स्टैटिक 1 हजार्ड में अकर इन 2 लेवल एंड और गेट नेटवर्क। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही हजार्ड्स पढ़ाए थे, है ना। तो आपको बताया था ये कब होता है हजार्ड्स, है ना। अगर आपको ध्यान हो, जब मैंने आपको लॉजिक सर्किट पढ़ाए थे, उसी टाइम पे आपको मैंने ये हजार्ड्स भी पढ़ाए थे, हजार्ड्स का टाइप पढ़ाया था। और एक बार आप पलटा के देख लीजिएगा अपने नोट्स, हजार्ड्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। हजार्ड्स में आप देखोगे तो मैंने 3 हजार्ड्स पढ़ाए थे। क्या क्या थे? स्टैटिक हजार्ड्स, डायनेमिक हजार्ड्स और एसेंशियल हजार्ड्स। स्टैटिक क्या थे? 2 लेवल कॉम्बिनेशनल सर्किट में होते थे। डायनेमिक क्या थे? मल्टी लेवल कॉम्बिनेशनल सर्किट थे। एसेंशियल किस में थे? एसेंशियल जो थे आपके आसिंक्रोनस, जो आपके सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं उसमें होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक 1 हजार्ड जो है, स्टैटिक 1 हजार्ड जो है वो किस में आता है? एंड और सर्किट में आता है। स्टैटिक 1 हजार्ड ये मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। ये आता है एंड और में। इसी प्रकार स्टैटिक 0 जो आता है, स्टैटिक 0 जो आता है वो किस में आता है? वो और एंड में आता है। स्टैटिक और एंड में आता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था रिडंडेंट टर्म को ऐड किया जाता है हजार्ड्स अवॉइड करने के लिए, है ना। तो इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला स्टैटिक 1 किस में आएगा? 2 लेवल एंड और में आएगा। बिल्कुल सर, यही वाला क्या है? सही है। स्टैटिक 0 2 लेवल एंड और में नहीं आता, और एंड में आता है। डायनेमिक हजार्ड अकर 2 लेवल और एंड, ये भी रॉन्ग है। एसेंशियल हजार्ड अकर ऑन द कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये भी रॉन्ग है ना। किस में आता है एसेंशियल? अभी बताया मैंने, सीक्वेंशियल वाले में ही आता है। ठीक है, चलो अगला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो वही आ गया। हाँ, पी रोम में क्या होता है? पी रोम में अभी मैंने अच्छे से लिखवा दिया भैया, ये देखो लिखा है। कौन सा क्वेश्चन में लिखा है? देखो, पी रोम में फिक्स्ड होता है एंड प्रोग्राम और होता है। पीएल में प्रोग्रामेबल एंड होता है, फिक्स्ड और होता है। पीएलए में दोनों प्रोग्रामेबल होते हैं। चलो देखो यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला है पी रोम कंटेन प्रोग्रामेबल एंड फिक्स्ड और। पी रोम में प्रोग्रामेबल एंड होता है, फिक्स और होता है क्या भाई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट में आंसर आना चाहिए। बिल्कुल नहीं सर, ये गलत है। पीएल में फिक्स्ड एंड और प्रोग्राम गलत है, दोनों प्रोग्रामेबल होते हैं। पी रोम में फिक्स एंड होता है और प्रोग्रामेबल और होता है। बिल्कुल सर, ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो गया? सही हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है ना। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। सबसे कम एक्सेस टाइम किसका होता है? क्या आपका क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो आप याद रखिएगा, बीजीटी जो होती है वो फास्टर होती है एज कंपेयर टू क्या? मॉस, एज कंपेयर टू मॉस। अब देखिए, जाहिर सी बात है, तो ये आपका मॉस वाला है, ये भी मॉस है, ये भी मॉस है, जबकि क्या है? बाइपोलर स्टैटिक रैम है, बीजीटी है। तो जाहिर सी बात है, ये क्या होगी? ये आपकी क्या होगी? ये आपकी क्या होगी? सबसे तेज होगी। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रोम इज यूज्ड स्टोर द टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 8-bit अनसाइंड इंटीजर, द साइज ऑफ रोम रिक्वायर। अब देखिए, 2 8-bit डाटा को क्या कर रहा है? उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल स्टोर करने के लिए हम रोम बना रहे हैं। तो बोल रहा है साइज क्या होगा
आपकी रोम का, साइज क्या होगा आपकी रोम का। तो कॉमन सेंस लगाइए, टोटल आपका कितने बिट हो गया, 8 और 8 16 बिट हो गया, तो हो जाएगा 2 दी पावर 16, 2 दी पावर 16 हो जाएगा। 2 दी पावर 16 को मैं लिख सकता हूँ, 2 दी पावर 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 दी पावर 6 को लिख सकता हूँ 64, और ये हो जाएगा 2 दी पावर 10 यानी के, है ना, तो हो जाएगा 64K। अब 64K हो गया, है ना, 64K हो गया, और आउटपुट में भी कितना आएगा, 16 वाला डाटा आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट में 64K और आउटपुट में 16 बिट। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। क्या है डिजाइन रोम का, 2 दी पावर n इंटू एम ये होता है, n क्या है इनपुट, m क्या है आउटपुट, ये मैंने आपको बढ़ाया था, अच्छे से याद रखिएगा। अब इसको आसानी से आप रोम से कोई भी सर्किट क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग। अब देखिए ये क्वेश्चन घुमा घुमा के देगा और बहुत बार पूछा गया है, इसलिए बोलो अच्छे से याद कर लो, रट लो बिल्कुल। हाँ पहला वाला बिल्कुल रॉन्ग है, पहला वाला बिल्कुल क्या है यहाँ पर, रॉन्ग है, पहला वाला बिल्कुल क्या है यहाँ पर, रॉन्ग है। दूसरा वाला पीएलए में दोनों प्रोग्राम होते हैं, रॉन्ग है। तीसरा वाला बिल्कुल सही है, फिक्स एंड और प्रोग्राम ओम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन पीएलए एंड रोम। पीएलए और रोम के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं पीएलए यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। ये क्या है, एक प्रोग्रामेबल डिवाइस होता है ना, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट बना सकते हैं। और ये बेसिकली जनरली किसके काम आता है, पीएलए एसओपी और पीओएस फॉर्म को इंप्लीमेंट करने के लिए काम आता है पीएलए बेसिकली आपका, है ना। तो ध्यान रखिएगा पीएलए क्या है, सिक्वेंशियल, रोम इज कॉम्बिनेशनल, पीएलए कॉम्बिनेशनल, रोम इज सिक्वेंशियल, पीएलए इकोनोमाइज नंबर ऑफ मिनटर्म एंड इम्प्लांट, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो ध्यान रखिएगा पीएलए एसओपी और पीओएस फॉर्म को करने के लिए क्या करता है, इंप्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली कैसा है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक, है ना, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, कैसा है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है आपका पीएलए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर डायनेमिक रैम। डी रैम मतलब डायनेमिक रैम के बारे में स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, यह आपको बताना है। चलो जल्दी से देखो, यहाँ पर पहला है बिट स्टोर एज चार्ज, बिल्कुल आपका क्या है, सही है। इट मेड ऑफ मॉस ट्रांजिस्टर, डायनेमिक मॉस ट्रांजिस्टर से बनता है। डी रैम इज फास्टर देन द प्रोसेसर, रॉन्ग। ईच मेमोरी सेल रिक्वायर 6 ट्रांजिस्टर, रॉन्ग, ये रॉन्ग है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, है ना। 6 ट्रांजिस्टर नहीं लगते, 2 ही में आपका क्या हो जाता है, काम हो जाता है बेसिकली, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप लोग कर लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अच्छे से याद कर लो। हर साल देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, चांसेस है एग्जाम में आने के यहाँ पे, है ना। सेमीकंडक्टर रैम हैज 12 बिट एड्रेस रजिस्टर, 8 बिट डाटा रजिस्टर, द टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन मेमोरी। अब ये आपको दे रखा है कि 12 बिट तो एड्रेस है आपका और 8 बिट जो है डाटा है, तो भैया बताइए इसमें कितना वो करेगा। चलिए जल्दी से सॉल्व कर लो क्वेश्चन को, है ना। ये हो जाएगा 2 दी पावर 12 इंटू 8, 2 दी पावर 12 इंटू 8, 2 दी पावर 12 कितना हो जाएगा भाई साहब, 4096 होता है। 2 दी पावर 12 4096 हो जाएगा, है ना। या इसको ऐसे कर लो, ये हो जाएगा 8 यानी 2 दी पावर 3, ये हो जाएगा 2 दी पावर 15 टोटल। 2 दी पावर 15 को मैं लिख सकता हूँ 32K, 32K इसका सही आंसर होना चाहिए। सी ऑप्शन इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा 32K, है ना, ये 32K ही है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है, 2 दी पावर n इंटू n, है ना, n आपकी एड्रेस, ये डाटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 KB RAM is formed by 16 number of particular type of SRAM IC. If each IC needs 14 address bit, then what is the IC capacity? अब IC की कैपेसिटी पूछ रहा है कितनी होगी। अब जाहिर सी बात है 14 एड्रेस बिट है, 14 एड्रेस बिट है, ये हो जाएगा 2 दी पावर 14, 2 दी पावर 14
यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 10⁻⁻10, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा के 16 के, है ना, 16 के हो जाएगा। अब 16 के ये हो चुका है तो इसका आंसर भी कितना होगा भाई साहब, 16 के ही होगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 16 SRAM IC यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट 16 नंबर ऑफ पर्टिकुलर, है ना, तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 16 के, ठीक है। चलो 32 KB रैम इज यूज फॉर्म 16 नंबर ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ SRAM, each IC needs 14 at this, what is the IC कैपेसिटी, ठीक है। IC की कैपेसिटी पूछ रहा है, 16 की हो जाएगी IC की कैपेसिटी, ठीक है, 2 की पावर 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार्ज रैम विथ MOS सर्किट टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर मेन मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। सेकेंड है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रोम इज टू स्टोर सिस्टम प्रोग्राम, लाइब्रेरी, सब रूटीन एक्सेट्रा। अब आपने पढ़ा है अच्छे से मेरे हिसाब से, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से दे पाएंगे इसका आंसर, है ना। अब देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि भैया जो लार्ज रैम होती है MOS सर्किट टेक्नोलॉजी यूज की जाती है रैम में और मेन मेमोरी का काम करती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, रैम और रोम, है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रोम इज स्टोर सिस्टम प्रोग्रामेबल लाइब्रेरी, ये भी सही है, सिस्टम प्रोग्राम आपका क्या करती है, रोम स्टोर करती है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, नहीं, दोनों ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आंसर हो जाएगा क्या, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, PLA कंटेन फिक्स्ड एंड प्रोग्रामेबल, और क्या हो जाएगा भाई साहब, पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। PLA की बात हो रही है, PLA में दोनों ही क्या होते हैं, प्रोग्रामेबल होते हैं, PLA में दोनों ही क्या होते हैं, प्रोग्रामेबल होते हैं। दूसरा है PROM में फिक्स्ड एंड होता है, प्रोग्रामेबल, सेकेंड वाला एकदम राइट है, सेकेंड वाला राइट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज रॉन्ग सेकेंड ट्रू, फर्स्ट इज रॉन्ग सेकेंड इज ट्रू, ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए तो ये हो गए क्वेश्चन कंप्लीट, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको बताए। एक तो मेमोरी कैपेसिटी वाला क्वेश्चन आ गया, है ना, मेमोरी कैपेसिटी पे 2 दी पावर n इंटू m रोम पे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर प्रोग्रामेबल रोम इस पे क्वेश्चन आपको पूछ लेता है, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।